पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। ओम नमः। महानुभावों, आचार्य मानतुंग देव विरचित भक्तामर स्तोत्र में हम लोग भगवान ऋषभदेव के स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे इस बारे में बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। ये शब्द पाठ, अर्थ पाठ और भाव पाठ के साथ ये भक्तामर पाठ को हम निरंतर इसका अनुभव कर रहे हैं। आज 23वें श्लोक में आचार्य मानतुंग देव भगवान ऋषभदेव के लिए किस तरीके से उनका भक्ति कर रहे हैं। भक्ति अपने आत्मा का अनुसंधान का एक साधन है और भक्ति पूज्य पुरुषों के गुणों का अनुराग भक्ति है। पूज्यानाम पुरुषाणाम गुणानुरागो भक्ति है इत्यभिधीयते। और दूसरा जो है आध्यात्मिक परिभाषा जो है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इति अभिधीयते। ये आचार्य चामुंडराय ने अपने चारित्रसार ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं दी है और ये आध्यात्मिक परिभाषा है। अपने आत्मा का खोज करना भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है। भगवान के माध्यम से अंतरात्मा को परमात्मा के माध्यम से स्वयं में छिपे हुए उन अनंत गुणों को और अनंत शक्ति को, अनंत वैभव को प्रकट करने का नाम भक्ति है। अब आचार्य मानतुंग देव क्या कहते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्यजयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। महानुभाव, यहाँ शब्दों के लालित्य और छंद, वसंत तिल का छंद, इस छंद में हम लोग सारे अनुबंधों को देखते हैं। बंध से निर्बंध की ओर जाते हैं, अमरत्व की ओर जाते हैं। इस मृत्युलोक में अमरत्व का जो ज्ञान बोध कराने वाला ये स्तोत्र है, भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र है। देव और देव का जीव और देव का जीव के साथ में ये समस्त प्राणियों के जीव, और वो जीव चैतन्य मात्र है और वो अमर है। तन मन ये दोनों निरंतर अपनी यात्रा में हैं और बढ़ते बढ़ते इस उम्र को हम सोचते कि उम्र बढ़ रहा है, वास्तव में उम्र बढ़ता नहीं है, उम्र घटता है। वो सोचते कि मैं 25 साल बड़ा हो गया, 50 साल बड़ा हो गया, 80 साल बड़ा हो गया। 80 साल बड़ा नहीं हुआ है, 80 साल घट गए हैं, छोटे हो गए, अब थोड़े से रह गए। तो महानुभाव, उम्र को घटने, जो घटे हुए उम्र है उसकी गिनती कर रहे हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं, बड़े नहीं हो रहे, उतने उम्र कम हो गया है, उतने उम्र से हम छोटे हो गए हैं। महानुभाव, तो ये शरीर को देखते हैं और गिनते हैं, और अंदर जो अंतरात्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, पानी से गलने वाला नहीं है, धूप से सूखने वाला नहीं है, और आग से जलने वाला नहीं है, और बर्फ़ से जमने वाला नहीं है।
किसी भी चीज़ के द्वारा ये समाप्त हो नहीं सकता है। इसके ऊपर कई हजार बम भी फोड़ दो तो ये जीव मरने वाला नहीं है। जीव के साथ में जो शरीर का संबंध है वो विच्छेद हो सकता है, शरीर अलग हो सकता है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है, ये शाश्वत है। शरीर ये वस्त्र की तरह बदल सकता है। रोजाना हम नए नए शरीर को प्राप्त करते हैं। पुराने शरीर, पुराने सेल्स, पुराने जीव कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त करके नए नए जीवन को हम प्राप्त करते हैं। माँ नए जीवन देती है, इसलिए हम मानव कहते हैं। माँ नव जीवन देती है, नया जीवन देती है। तो ऐसे अब मानतुंग आचार्य क्या कह रहे हैं? त्वामा मनन्ति, हे भगवान आप आमनन्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुनयः, आपको मुनि जन ऐसे मानते हैं। तो हम आमनन्ति, ऐसे मानते हैं। कैसे मानते हैं? परमं पुमांसा, परम पुरुष मानते हैं। और आदित्य वर्णम, आदित्य अर्थात सूर्य के, तपे हुए सूर्य के सोने के तरह, उगते हुए सूरज के तरह कि अमलम, अमल है, तमसा पुरस्तात् के अंधकार के आगे अंधकार को नष्ट करने वाले, त्वामेव सम्यक उपलभ्य, आपको सम्यक रूप से प्राप्त करके, जयन्ति मृत्युम, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। यदि सम्यक रूप से आपके अवस्था को, आपके जो स्वरूप है, आपके जो अनंत गुणों का भंडार ये परमात्मा स्वरूप है, उसका अनुभव करते हैं तो मृत्यु को जीत लेते हैं। मृत्यु शरीर का होता है, इसका भान हो जाता है। मृत्यु मन का होता है, इसका भान हो जाता है। तन मन दोनों निरंतर अपने घटते जा रहे हैं और उसके शक्तियाँ भी घट रही है। इस तरीके से अनुभव करने लग जाता है तो मृत्यु को भी जीत लेता है, क्योंकि इस चेतना का मृत्यु कभी होता ही नहीं है। और नान्यः शिवः, आपको छोड़ करके शिव और कोई नहीं है। शिव जो कहते हैं वो हे आदिनाथ भगवान, हे ऋषभदेव, आप ही शिव हैं। और शिव पदस्य, मोक्ष का जो पद है, शिव का जो पद है, मुनीन्द्र पंतः, मुनीन्द्र जो बताया, मोक्ष मार्ग जो बताया, वो मोक्ष मार्ग भी आप ही ने प्रशस्त किया। इस लोक में, तीनों लोकों में जो मोक्ष मार्ग के बारे में बताया वो आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। आदि में, आदिकाल में आद्य क्षत्रिय आप कहलाते हैं। और भगवान ऋषभदेव ने ही आध्यात्मिक विद्या को सबके लिए ज्ञान दिया। और इसके अलावा हठ योग, योग विद्या का भी ज्ञान भगवान ऋषभदेव ने संपूर्ण लोक को ऐसे दिया जो हम आज भक्ति योग का आनंद ले रहे हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमां पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। नान्यः शिवः, शिवपदस्य, और कोई शिव या और कोई कल्याण और कोई मोक्ष मार्ग या मोक्ष आपके अलावा, आपके सिवाय अन्य कोई है नहीं। नान्यः शिवः शिवपदस्य। तो महानुभाव, ये अलग अलग पंथ वाले, अलग अलग मत वाले अलग अलग नामों से आपको पुकारते हैं। आपके सहस्र नाम हैं। आपको विष्णु कहते हैं, जिष्णु कहते हैं, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, सारे नामों से आपको पुकारते हैं। और यहाँ पर जिनेंद्र भगवान को जो मोक्ष का पंथ है, कल्याण का पंथ है, श्रेयस का पंथ है, मृत्यु के परे जो जीवन है, उस इस संसार से ऊपर उठ करके जो जीवन है उसके बारे में आचार्य मानतुंग देव कहते हैं कि प्रत्येक क्षण
हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं कि संसार में अनेक शरीर दर शरीर को प्राप्त करते जा रहे हैं। हर जन्म में एक एक नए शरीर प्राप्त करते हैं और इसी भावना को हम आगे बढ़ाते हुए इसको किस तरीके से दक्षिण वाले पढ़ते हैं उस तर्ज में एक बार पढ़ के फिर आगे, अब ये 23वां श्लोक हो गया, 24वें श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्ता। अब आचार्य मानतुंग देव कृत भक्तामर स्तोत्र में 24वां श्लोक हम चर्चा करते, उसका शब्द अर्थ भाव में प्रवेश करते हैं। इस संपूर्ण स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र है। भक्त को अमर बनाने वाले हैं। यहाँ अमर का मतलब देव हैं, परंतु देव भी मृत्यु को प्राप्त करता है। पर यहाँ पर जो अमर हैं वो देव का जीव अमर है। तो देव का जीव अमर है तो हम आप लोगों का जीव भी अमर हैं। तो ये जीव, ये चेतना, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये अंतरात्मा परमात्मा के ओर, परमात्मा के ध्यान के ओर अग्रसर होता है। तो ये भक्ति योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग को पवित्र करता है और उस तरफ अग्रसर करता है। उस तरफ चेतना का ऊर्ध्वारोहण ये सहस्रार के ओर जाता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो अंतर यात्रा है, उस यात्रा के ओर ये भक्ति और ध्यान के ओर ले जाने वाला ये काव्य है और भगवान के संपूर्ण ज्ञान ध्यान का ये साक्षात्कार है। भगवान के साथ ये साक्षात्कार करने वाले भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग देव कितने सुंदर बातों से इस वसंत तिलका चंद में बताते हैं। त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामामनन्ति, त्वाम आमनन्ति मानते हैं, त्वाम अव्ययम, हे भगवान आपको अव्यय, कभी भी व्यय नहीं होने वाला। ये संसार में शरीर है, धन है, संपत्ति है और घर है, परिवार है, सब व्यय को प्राप्त हो जाता है, कम हो जाता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बढ़ता है, घटता है, परंतु आप अव्यय है, व्यय को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। तो हम अव्ययम विभुम, आप वैभवशाली हैं। विभुम अचिंत्यम, आप चिंता से परे हैं, अचिंत्य हैं, चिंतन में आने वाले हैं परंतु चिंता से परे हैं, अचिंत्य हैं। असंख्यम, आपको संख्या के द्वारा गणना नहीं की जा सकती। असंख्यम आद्यम, आप आदि में हुए हैं, आद्यम हैं। ब्रह्मांड, आप ब्रह्मा हैं। ईश्वरम, ईश्वर है। अनंतम, अनंत हैं। अनंग केतुम, अर्थात आप कामदेव के समान सुंदर हैं। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर है। योग का आपने ज्ञान दिया। योगीश्वरम, विदित योग, योग के सूक्ष्म ज्ञाता है। और अनेकम, आप अनेक स्वरूप हैं। एकम, एक स्वरूप भी हैं। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप भी हैं। अमलम, निर्मल हैं, मल रहित हैं। प्रवदन्ति संतः, ये सारे महान संत लोग कहते हैं। तो महानुभाव कितने सुंदर बात कह रहे। त्वाम अव्ययम प्रवदन्ति संता, आपको संत लोग अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब नष्ट होना, अव्यय का मतलब कभी भी नष्ट नहीं होना।
त्वाम अव्ययम विभुम, आप वैभवशाली हैं। प्रवदंती संता, संत लोग आपको वैभवशाली कहते हैं। अचिंत्यम, आपको चिंता से परे अचिंत्य हैं। आपके बारे में सोचने से पहले वो फल मिल जाता है। अचिंत्य है, चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतामणि के लिए चिंता करने के बाद चिंतामणि वस्तु समान देता है। और कल्प वृक्ष कल्पना करने के बाद देता है। आप बिना कल्पना किए, बिना चिंता किए आपके नाम लेते ही वो सारे वस्तुएं प्राप्त हो जाते हैं। वो सब कुछ काम हो जाता है जो शुभ है, जो शुद्ध है, जो आनंदमय है, जो धर्म के द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कराता है। असंख्यम, गणना करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। असंख्य है, संख्या से परे है। हम लोग जाप करते तो संख्या से करते हैं, पैसे गिनते हैं तो संख्या से, माला गिनते हैं तो संख्या से। ये बनिया वालों के काम हैं। आचार्य मानतुंग देव कहते हैं भगवान असंख्य हैं, आप भी उन संख्याओं को गिनती मत करो, बनियागिरी मत करो। भगवान के उस ध्यान को आप बिना गिने ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और आद्यम, आद्य हैं, सबसे पहले होने से, आदि में होने से आद्य हैं। और ब्रह्मांडम, आप ब्रह्मा हैं। ईश्वरम, आप ईश्वर हैं। ब्रह्मांड ईश्वरम अनंतम, आपका कोई अंत नहीं है, अंत रहित है। ये आत्मा का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। ये जीव अनंत है, ये अंतरात्मा और परमात्मा, ये संसार अनंत है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।